अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है लास्ट फ्राइडे का। लास्ट फ्राइडे को मेरे इन लॉज़ ने आना था वापस उम्रे से, और हम सब उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। व्हाट इज़ स्वीट गेस्चर ऑफ लव। पहले तो घर के मर्दों ने जाना था और साथ सारे बच्चों ने जाना था लेने, लेकिन फिर हमारा भी प्लान बन गया जाने का। तो हम लोग सुबह 9:30 बजे निकल गए थे और हमने उन्हें सियालकोट एयरपोर्ट से रिसीव करना था। उनकी फ़्लाइट कोई 10:30 बजे तक की थी और हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, लेकिन वो लोग फिर भी बहुत लेट बाहर निकले थे। वेल दैट्स पाकिस्तान, और यहाँ सब कुछ होता रहता है, फ़्लाइट्स डिले होती रहती हैं और सब कुछ होता रहता है। खैर हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। काफ़ी अच्छा मौसम था, सुबह सुबह तो हवा वगैरह चल रही थी, कोई सफ़र का पता नहीं चला। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्मी ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम लोग रास्ते में रुके थे इस स्टॉप पे, क्योंकि डेफ़िनेटली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो थोड़ी बहुत मंचिंग चलती रहती है, और बच्चों को तो ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है जब वो ट्रैवल कर रहे हों। तो यहाँ बच्चों ने बस थोड़े बहुत स्नैक्स लेने थे। इवन हम लोग नाश्ता वगैरह करके निकले थे, और खाई भी हमने हलवा पूड़ी थी, क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे को घर में हलवा पूड़ी ही खाई जाती है। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत ही स्नैक्स वगैरह लाजिम होते। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो बच्चों ने फिर ये छोटे मोटे स्नैक्स ले लिए थे। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट, और बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माशाल्लाह इस घर में जितने भी बच्चे हैं, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, आप सबको ऑलमोस्ट पता अब चल गया होगा। तो यहाँ तमाम बच्चों का अपने दादा से, अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार है और एक अटैचमेंट है। एंड आई फाउंड इट सो लकी कि हमारे बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता है। लाइक हमने वो वाला प्यार अपने दादा दादी से नहीं देखा जो अब बच्चों को मिल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह से मेरे जो ससुर हैं और सास हैं वो बच्चों का करते भी बहुत ज़्यादा हैं। बस इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, और वेट बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। और ये हमने साथ में ले लिए थे कुछ हार वगैरह, क्योंकि उम्रा करके आते हैं जब, तो यही पहनाया जाता है, और ये तो हाजियों का हक होता है। तो बस हमने बहुत ज़्यादा हार ले लिए थे, सब ने सबको पहनाए थे। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हार तो बच्चों ने पहनाए थे। एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली ये लोग बाहर निकल आए थे। फिर बस सबका मिलना मिलाना हुआ, थोड़े इमोशनल हो गए थे सब, क्योंकि नो डाउट जो घर की रौनक होती है वो बड़ों से ही होती है। और माशाल्लाह सबको इतना रूप चढ़ा हुआ था, अल्लाह के घर से आए थे, इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी जल्द अपने घर बुलाए। मेरा बस अब यही दिल करता है कि मैं एक दफ़ा वहाँ होकर आ जाऊँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा। मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बैक होम सेफली, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हदिया जो मुझे मिला है। चले आए शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत हदिया दी है, और अल्लाह के घर से जो भी चीज़ आई हो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती। और हदिया तो ऐसी चीज़ है जिसमें कोई नुक्स निकालने की गुंजाइश ही नहीं बनती। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये एक हैंगिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे क्या कहूँ। अगर आपको पता हो कि इसे क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जायनमाज भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि इसे अगर हम फ्रेम करवा के लगवाएं तो ये बहुत प्यारा लगेगा। मोस्टली ये मिलाद वगैरह पे पीछे बैकग्राउंड पे भी लगाया जाता है, और इसके ऊपर कलमा पाक लिखा हुआ है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन इसे ज़रूर फ्रेम करवाऊँगी। इससे नेक्स्ट है ये एक बहुत प्यारा सा स्ट्रोलर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ये सऊदीया से ही लेकर आए हैं। मैं आपको बताती चलूँ, मैं यूजुअली अबाया पहनती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत काम आने वाला है। जब मैं इसे कैरी करूँगी तो इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाऊँगी पहन के। चलें, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अ ब्यूटीफुल स्कार्फ फॉर ज़ैनब। ज़ैनब को भी ये स्कार्फ बहुत प्यारा लगा है, और ज़ैनब अब कारी साहब से पढ़ती है तो वो यही स्कार्फ लेके पढ़ती है। और ये एक बहुत प्यारा सा छोटा सा ज़ैनब के लिए अबाया था। मुझे याद पड़ता है मेरी अम्मी उम्रे पे गई थी तो वो भी ज़ैनब के लिए अबाया ही लेकर आई थी, और आजकल ज़ैनब को अबाया पहनने का इतना ज़्यादा शौक़ आया हुआ है। इन सब कज़न्स के अबाया आए हैं तो ये सब घर में यही पहन के घूमती रहती हैं, और इतनी प्यारी लगती हैं ना। इससे नेक्स्ट चीज़ है ये एक छोटा सा बैग, जो कि ज़ैनब को उसकी ताई ने दिया है। मेरी जेठानी भी उम्रे पे गई हुई थी, तो ये वो ज़ैनब के लिए ये लेकर आई। बहुत क्यूट सा ये पाउच है।
मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लैक चादर। इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और मुझे सबसे अच्छी बात जो ये लगती है ना कि जब आपको कोई चीज़ दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, तो सबको एक जैसी चीज़ देनी चाहिए। इससे किसी के दिल में बात भी नहीं आती है और सब राज़ी रहते हैं, खुश रहते हैं। और फ़र्क करना भी नहीं चाहिए, एक घर में रहते हुए बिल्कुल फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेशक अगले का दिल जितना भी अच्छा हो, ना चाहते हुए भी हमेशा ये बात दिल में आ ही जाती जब हम फ़र्क करते हैं। आई ऑलवेज़ गिव माई 100% इन एवरी रिलेशन। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपकी मुखलिसी आपके मुंह पे मार दी जाती है, और वो भी इतने अनएक्सपेक्टेड लोगों से होता है। मैं यहाँ ओवरऑल बात कर रही हूँ। खैर, इससे नेक्स्ट चीज़ थी, ये एक और स्काफ़ था। ज़ैनब के 2 स्काफ़ आए थे। इसके बाद जी है नेक्स्ट आबे ज़मज़म, जो भी उम्रा करने जाता है वहाँ से लेकर आता है, और ये वहाँ का स्पेशल गिफ्ट होता है। ये मैंने स्पेशल मंगवाया था। अब आप कह रहे होंगे स्पेशल क्या मंगवाया होगा। इसकी बात बस ये थी कि ये मैंने हरम के अंदर से भरवाया था, और मैंने कहा था कि मुझे ये चाहिए ज़मज़म, लेकिन हरम के अंदर से भरा हुआ चाहिए। इसकी कोई स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं है। इससे नेक्स्ट था ये एक बैग फॉर ट्रैवलिंग। आई थिंक दिस बैग इज़ फॉर मैन। इससे नेक्स्ट ज़ैनब के लिए कुछ खिलौने थे। इसके अलावा एक और डॉल थी जो कि ज़ैनब ने अनबॉक्स कर दी थी। मैं ज़्यादा जो खिलौने होते हैं वो संभाल के नहीं रखती। यही उम्र होती है बच्चों की खेलने की। इन्होंने अब नहीं खेलना तो कब खेलना है। बाज़ माएँ इस तरह की होती हैं जो बच्चों को खिलौनों से खेलने नहीं देती, संभाल देती हैं और कहते हैं बड़े होके खेलना। जब उनकी उम्र होती है उन्होंने तब नहीं खेलना तो कब खेलना है। और ये जो बॉल आए थे ज़ैनब से ज़्यादा तो इससे मैंने खेल लिया है। अच्छा, ये वाला जो मैं हदिया दिखा रही हूँ ये मुझे मेरी जेठानी ने दिया था, जिसमें एक ये जायनमाज़ था। बहुत ही प्यारा जायनमाज़ था। इंशाल्लाह मैं इस जायनमाज़ को अब रमज़ान में इस्तेमाल करूँगी। जायनमाज़ था, साथ ये एक तस्बीह थी, और जो सबसे पहले मैंने आपको एक टॉय दिखाया है वो था जो उन्होंने मुझे हदिये में दिया था। अच्छा, ये जो आप स्ट्रोलर देख रहे हैं ना, ये मैंने अपनी जेठानी को दिया था उम्रे पे पहनने के लिए, और ये स्ट्रोलर खाना काबा के साथ लगा हुआ है। व्हेन शी टोल्ड मी कि ये स्ट्रोलर उसने खाना काबा के साथ लगाया हुआ है, तो मैंने तो पहले इसे ऐसे पकड़ा नहीं। मैंने पहले नहाई और इसके बाद मैंने वज़ू किया कि यार ये कितनी पाक जगह से आया है, ये अल्लाह ताला के घर के साथ लग कर आया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई। इंशाल्लाह इसे भी मैं रमज़ान में इस्तेमाल करूँगी। ये भी एक खुश नसीबी है ना कि मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो रहे थे जब मैंने इसे पकड़ा था कि ये स्कार्फ जो है तो ये स्ट्रोलर, लेकिन ये अल्लाह ताला के घर के साथ लग के आया है। तो बस मैंने इसे बहुत संभाल के रखा हुआ है, और इंशाल्लाह मैं इसे रमज़ान में ही इस्तेमाल करूँगी। इससे नेक्स्ट ये ज़ैनब की एक बहुत प्यारी घड़ी। ज़ैनब की ये दादो लेकर आई हैं चीज़ें, और सब बच्चों की एक जैसी चीज़ें थी, एंड ज़ैनब लव्ड इट। इसके साथ एक ये बहुत क्यूट सा किचन था, और साथ में एक डिजिटल तस्बीह थी। तो ये था सारा हदिया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेल्प योर गर्ल रीच 1K सब्सक्राइबर्स। अल्लाह हाफिज़।